रात का बचा खाना। ये कहानी है नंदिनी की, जो अपने बैचलर्स के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। पर घर में किसी बैचलर्स की पार्टी हो तो उससे ज्यादा बाकी सब एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे में कुछ ऐसा हुआ था जिससे नंदिनी चिढ़कर अपनी माँ के पास आती है। बैचलर्स मेरी है मम्मी, निधि की नहीं। वो क्यों इतना सज धज कर तैयार हो रही है? और मैंने कहा था कि सिर्फ मैं ब्लैक पहनूंगी, बाकी सबको पिंक ड्रेस पहनी है। यहाँ मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई और निधि मैडम ब्लैक ड्रेस पहनकर खड़ी होगी, वो भी वन पीस में। ऐसे तो फूफा जी बड़े स्ट्रिक्ट बनते हैं, अब उन्हें दिक्कत नहीं है। मैंने बैकलेस क्या पहन लिया था, तमाशा कर दिया था उन्होंने। और अपनी बेटी के वक्त मुंह पर ताले झड़ जाते हैं इन लोगों के। अरे बेटा तू क्यों रो रही है? अब दीदी की बेटी को मैं सामने से जाकर कपड़े बदलने को बोलूंगी तो वो बदलेगी थोड़ी ना। ऊपर से दीदी नाराज हो जाएगी सो अलग। इन लोगों को तो माहौल खराब करने का बहाना चाहिए बेटा। मैं नहीं चाहती तेरी शादी में कोई ड्रामा हो। कैमरामैन को कह देंगे निधि की फोटो ही ना ले। अब ठीक है ना? आज तक बुआ जी ने हमारे लिए किया ही क्या है मम्मी? पता नहीं क्या चूल थी पापा को उन्हें बुलाने की। बेकार में ही ऑफिस से एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर मैंने बैचलर्स रखी। करना ही नहीं चाहिए था बैचलर्स। छोड़ो, अब किया भी क्या जा सकता है। अब ये मेरे मेकअप का प्रोडक्ट अपने अलमारी में अच्छे से लॉक करके रख दो, बड़े महंगे हैं। ये भी कोई चुपचाप उठा ना ले। ये कहकर नंदिनी अपनी माँ के कमरे से बाहर चली जाती है और दे जाती है ममता को टेंशन। इतनी सी बात से नंदिनी को चिढ़न लग रही है। शादी के बाद तो ऐसी कितनी चीज झेलनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे मेरी बेटी वहां एडजस्ट होगी। एक रात बाद थी नंदिनी की शादी, बस एक रात। इसके बाद नंदिनी का सरनेम हमेशा के लिए चेंज होने वाला था। पार्टी के बाद बालकनी में खड़ी अपनी जुल्फों को अपनी उंगलियों से घुमाती हुई नंदिनी अपने होने वाले पति करण से बातें कर रही थी। इट फील्स लाइक अ ड्रीम करण। मुझे हमेशा से स्विट्जरलैंड जाना था। इससे बेटर सरप्राइज कोई हो ही नहीं सकता था। थैंक यू। पर प्रॉब्लम ये कि समझ में नहीं आ रहा ऑफिस में बॉस को कहूंगी क्या। पहले ही शादी के लिए 5 दिन की छुट्टी ली है, फिर हनीमून के लिए 5 दिन की लेनी होगी। अरे मैं तो हूं ना, अब क्या जरूरत है ऑफिस जाने की? एक मिनट, ये क्या कहा आपने? ये बात पहले ही डिस्कस हो चुकी है ना कि मैं जॉब करूंगी। फिर से आप ये सब कह रहे हो? अरे मुझे लगा तुम्हें हैरेसमेंट हो जाएगी इसलिए कहा बेबी। छुट्टी ले लो, मतलब कि इस जॉब को छोड़कर 1 महीने का ब्रेक ले लो, फिर दूसरा ज्वाइन कर लेना। देखो मेरी और कोई इंटेंशन नहीं थी नंदिनी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी लाइफ है, तुम बिल्कुल जॉब करो। नहीं करण, आई थिंक मैं ज्यादा चिढ़ गई हूँ। मुझे ना बेकार के ड्रामे पसंद नहीं है और यहाँ रिलेटिव्स को झेलना पड़ रहा है। मेरी कजिन्स इतनी उंगलीबाज है कि क्या कहूँ। जल्दी से शादी हो और ये लोग अपने घर जाएं और मैं अपने घर आ जाऊं, फिर जाकर कहीं आराम मिलेगा मुझे। हाँ मेरी बाहों में जाना। क्या तुम भी ना। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसका पिछले 6 महीने से नंदिनी और करण को इंतजार था। उनकी शादी का दिन अच्छी तरह सब कुछ संपन्न हो जाता है और विदा होकर नंदिनी अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद नंदिनी घर के सभी बड़ों के पैर छूने लगती है। अरे भाभी, इस घर में अभी नहीं तो भी 40 लोग हैं। सभी के पैर छूने जाएंगे आप तो रात के 2 तो इसी में बच जाएंगे। फिर हम ननद देवर ने जो प्लानिंग की है वो गेम्स कैसे होंगी? तूने घर की सबसे बड़ी दादी माँ के पैर छू लिए ना बहू, हम सबका उसी में हो गया। कितने लोगों के पैर छुएगी? अरे कमर रखकर जाएगी तेरी ननद की बात भी सही है। तू बच्चों के साथ जा, इनके मन का भी कर ले जरा। 15 दिन से इन गेम्स के प्लानिंग में लगे पड़े थे सब। जी मम्मी जी। देख लेना नंदिनी, दूध से अंगूठी मैं ही निकालूंगा और पूरी लाइफ तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। अच्छा देख लेंगे। टेबल पर रखा जाता है एक बड़ा सा दूध से भरा हुआ बर्तन जिसमें अंगूठियां डाली जाती है और अंगूठी ढूंढने का गेम शुरू होता है। भैया तुम्हें ये अंगूठी पहले ढूंढनी होगी, देख लो। अगर भाभी ने बाजी मार ली तो पूरी जिंदगी गुलामी करते रहना। मिल गई अंगूठी मुझे। बहू ने निकाली है अंगूठी। अब देख ले कौशल्या, कदम पीछे करने में ही फायदा है। कहीं कल से पराठे तुझे ना बेलने पड़ जाए। अरे ऐसे कैसे? पराठे खुद ही बेलने के लिए बहू को लेकर आई थी क्या मैं? अरे तब तो बहू के पास नौकरी नाम के बहाना भी है। नौकरी करेगी तो गर्मा गर्म रोटियां कैसे खिलाएगी? तो मैंने कहा कि मुझे गरम गरम रोटी खानी है। अरे खा लूंगी ठंडी रोटियां, खाना खुद गरम करके परोस भी लूंगी, पर खाना बनाएगी तो बहू। अंगूठी बहू ने निकाली है अपने पति के सामने। अगर मेरे साथ ये गेम हुआ होता ना तो अंगूठी मैं ही निकालती। कच्ची गोलियां नहीं खेली है कौशल्या ने सुषमा।
वहां बैठी नंदिनी ये सब सुन रही थी और खून के घूंट पी रही थी। बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है अब हमें सोना चाहिए। कल मेहमानों को भी तो निकलना होगा ना मम्मी जी, और हम सब तो जवान हैं, दिक्कत तो बुजुर्गों को होगी, उनको प्रॉपर रेस्ट मिलनी चाहिए ना। अंगूठी ढूंढने की रस्म को खत्म करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नंदिनी और करण भी अपने कमरे में आ जाते हैं। फाइनली हमें पर्सनल स्पेस मिल ही गया। तो अब तुम्हें सोना चाहिए, मुझे भी बहुत थकान हो गई है। मैं जरा बालकनी में हवा खाने जा रही हूँ, सो जाओ तुम। और रात के 2:30 बजे नंदिनी अपनी माँ को कॉल लगाती है। अपनी बेटी का फोन आता देख ममता घबरा जाती है। इतनी रात गए फोन किया बेटा, सब ठीक तो है? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? देख बेटा जरा एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अरे मम्मी, यहाँ आए हुए मुश्किल से 2 घंटे नहीं हुए मुझे, और खाने की बातें शुरू कर दी इन लोगों ने। अरे तुम मत सुन, सासों को ना जरा ये रहता है, बेटों को जन्म देने के बाद पता नहीं ये खुद को क्या समझने लग जाती हैं, और बहू आने के बाद तो फिर पूछ ही मत। और ऐसे में इतने लोगों के सामने समधन जी अपनी इंसल्ट तो करवा नहीं लेती। लोगों के सामने चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना पड़ता है बेटा। और तुझे क्या है, तू भी सीधी गाय बन जाया कर। एक कौशल्या जी का ही परिवार था जो अपनी बहू को शादी के बाद भी काम करवाने को राजी हुआ था, वरना कोई राजी हो ही कहाँ रहा था बेटा। ऐसे छोटी छोटी बात पर ना मुझे फोन मत किया कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर चीजों को मैनेज तो तुझे करना ही पड़ेगा। अपनी माँ से बात करने के बाद नंदिनी सो जाती है। सुबह 8 बजे उसकी ननद प्रीति उसे जगाने आती है। अरे भाभी उठ जाओ, आप तो ऑफिस जाने वालियों में से हो, आपको तो सुबह उठने की आदत होगी ना। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, सुबह जागने की आदत तो है, पर हर रोज शादी करने की नहीं है ना। खैर, आप यहाँ कुछ जरूरत थी क्या? नहीं भाभी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको जगाने आई थी। आज रात की आपकी फ्लाइट है, तो इसलिए मौसी जी कह रही थी कि आज ही रसोई पूजन कर लीजिए। एक बार आपकी पहली रसोई की रस्म हो जाए ना, फिर आप हनीमून से लौटने के बाद आराम से किचन में आना जाना कर पाएंगी, वरना उस वक्त फिर से पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, मेहमानों को इनवाइट करना पड़ेगा। अरे नहीं, फिर से सबको बुलाना होगा तो उनके आने जाने का खर्चा भी दो, और ज्यादा खर्च मैं अब बेयर नहीं कर सकता। आज ही कर लो पहली रसोई की रस्म नंदिनी। अच्छा ठीक है, आप मुझे आधा घंटा दो दीदी, मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ। लाल रंग की चटकदार साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर, हाथों में चूड़ा पहनकर, नई नवेली बहू की तरह सज धज कर नंदिनी अपने कमरे से बाहर आती है। तेरे ससुर के पक्ष के रिश्तेदार तो चले गए बहू, पर सास के पक्ष के तो यही है, तो खाना ऐसा बनाना कि दोबारा आने का मन हो, फिर जहाँ भी हम जाएं तेरी तारीफ करेंगे। मेरे मायके वालों ने सिर्फ मुझे बाहर का काम नहीं सिखाया मौसी जी, घर के अंदर का काम भी उतनी ही बखूबी से जानती हूँ मैं। ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अपनी सास की नाक कटने नहीं दूंगी मैं। यह हुई ना बात, देख लिया दीदी, बेस्ट बहू चुनकर लाई हूं मैं। नंदिनी समझ चुकी थी अब तो शादी हो चुकी है, टेढ़ा बोलने से सिचुएशन खराब ही होगी, इसलिए उसने चीजों को संभालने पर ज्यादा फोकस किया। नंदिनी किचन में जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म पूरियां तलती है, दूसरी तरफ छोले बनाने चढ़ा देती है। काम नहीं करूंगी तो मम्मी जी मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी और मेहमानों को बोलने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में मेरे और करण के बीच सब खराब हो जाएगा। मम्मी ने ये बात तो ठीक ही कही कि मेहमानों के सामने तो घर की इज्जत रखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तो इन लोगों ने प्रेशर बनाकर रखा है उनके सर पर। इमेज कॉन्शियस हो रही है बेचारी, बट डोंट वरी मम्मी जी, ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी सबको कि सभी तारीफ करते हुए जाएंगे, आपकी भी और आपकी बहू की भी। गर्मा गर्म पूरियां छोले बनाकर नंदिनी तैयार कर लेती है और मार्केट से रसगुल्ले मंगवाकर उसे प्लेट में रखकर प्लेट को कंप्लीट कर सभी को खाने के लिए परोस देती है। वाह वाह वाह, क्या डिश चुनी है तूने, छोले पूरियां। ये तो भारतीयों के दिल में बसने वाली डिश है। आज तो खुश कर दिया तूने मुझे, सिर्फ पेट ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो गई मेरी आज। ये कहते हुए संतोष अपनी उंगली की अंगूठी उतारकर अपनी बहू की हथेली पर रख देता है। क्या बात है जीजा जी, सब कुछ आज ही लुटा देंगे क्या बहू पर? एक बार आप ठन ठन गोपाल हो जाए ना, फिर कोई पूछने भी नहीं आएगा। और बहू तू पहली रसोई बनाई थी तूने, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि प्लेट में जो मीठा रखो वो खुद ही बनाओ। मीठा भी आपकी बहू ने खुद ही बनाया मौसी जी, खाकर नहीं लगता ना घर पर बनाया। बुरा मत मानना नंदिनी, ये तो तुम्हारी तारीफ ही हुई। और अपनी बीवी को आंख मारता हुआ करण इस बात को संभाल लेता है। मेहमानों को विदा कर करण और नंदिनी हनीमून के लिए निकल जाते हैं और 5 दिन बाद वापस लौटते हैं। छुट्टियों के बाद ऑफिस जाना किसी टेंशन से कम नहीं होता। मेरी फाइल ही नहीं मिल रही करण, ऊपर से नाश्ते की तैयारी करनी है, कैसे होगा सब?
अरे सब हो जाएगा, टेंशन क्यों लेती हो? मैं फाइल ढूंढ देता हूँ, तुम बाकी काम देख लो। और हाँ, खाने का प्रेशर ज्यादा मत लो, मम्मी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वो तो मुझे लगता है आए गए मेहमानों ने उनके कान भर दिए, वरना मेरी माँ ऐसी नहीं है। नंदिनी किचन में जाती है और नाश्ते की तैयारियों में लग जाती है। तुम कुछ काम तो नहीं कर रही हो प्रीति? जरा जाओ अपनी भाभी की किचन में मदद कर दो, उससे भी तो ऑफिस निकलना होगा। प्रीति जैसे ही किचन की ओर जाने लगती है, दरवाजे पर सुषमा आ जाती है। यही तो बात है ना बेटा, भाभी के आते ही सब कुछ ऐसे बदल जाता है कि क्या कहें। पहले तो मैं जब आती थी तो पढ़ाई करती रहती थी, अब कहाँ पढ़ पाएगी तू? अब तो रसोई भी संभालनी होगी तुझे, खास करके दोपहर के वक्त जब बहू घर पर नहीं होगी। तू तो बड़ा कहती थी कौशल्या अपनी बहू को कंट्रोल में रखेगी, निकल गई ना एकड़ी। क्या जरूरत थी नौकरी चाकरी वाली बहू लाने की? तुम्हें रसोई में किसने जाने को बोला प्रीति? तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के लिए सुबह उठती हो ना, जाओ पढ़ाई करो। और तुझे किसने कह दिया सुषमा कि मेरी बहू दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करेगी? नंदिनी दोपहर का खाना बनाकर जाएगी और रात को ऑफिस से आने के बाद रात का खाना भी बनाएगी। ये सब रसोई में नंदिनी सुन रही थी। ये लो, पति कहता है खाने की टेंशन मत लो, और यहाँ रात को आने के बाद मुझे खाना बनाना है, इसकी डिस्कशन भी शुरू हो गई। अब नाश्ता बनाओ, मेरे और करण की टिफिन बनाओ, या दोपहर का खाना बनाओ। कितना कुछ है करने को। जल्दी जल्दी नंदिनी नाश्ता बनाती है, अपना और करण का टिफिन पैक करती है। खाना परोसने की जरूरत नहीं है नंदिनी, मम्मी ने कहा ना खाना सब खुद ले लेंगे। ऑफिस के लिए तुम्हें देर हो रही होगी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नंदिनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को 7 बजे थकी हारी अपने घर लौटती है। चलो फाइनली आज का काम तो खत्म हुआ। जैसी ही नंदिनी ये कहती है, कौशल्या कहती है, बड़ी थकावट हो गई ना बहू, एक बार काम से छुट्टी मिल जाए और फिर काम दोबारा से शुरू करना पड़े ना तो मेहनत ज्यादा लगती है। या तो आराम से आधे घंटे कमर सीधी कर ले, फिर रात के खाने की तैयारी कर लेना। करेले की सब्जी खा लेगी ना तू प्रीति, या कुछ और बनवा दो? ओफो, मैं तो भूल ही गई थी, घर पहुंचकर भी यहाँ काम ही करना है। आधे घंटे रेस्ट करने के बाद नंदिनी किचन में जाती है और रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। खाने के टेबल पर काम से लौटने के बाद हाथ उठाकर खाना खाना भी दुश्वार हो जाता है, लगता है कोई हाथों से खिला दे। समझ सकती हूँ मैं जी, काम के बाद शरीर तो थक ही जाता है। काश यही बात मम्मी जी को मेरे केस में भी समझ में आती। सभी के खाने के बाद बचे हुए खाने को फ्रिज में रखना, स्लैब को साफ करना, बड़े बर्तनों का खाना छोटे बर्तनों में ट्रांसफर करना, ये सब भी तो काम होते हैं जो कि अक्सर इग्नोर किए जाते हैं, पर इनमें भी अच्छा खासा वक्त लगता है। सब कुछ करने के बाद नंदिनी को बिस्तर रात के 12 बजे नसीब होती है। यहाँ उसकी आंख लगती है कि वहां सुबह के 5 बज जाते हैं और अलार्म की टिक टिक शुरू हो जाती है। अभी तो सिर्फ 5 ही बजे है नंदिनी, इतनी सुबह का अलार्म क्यों लगाया तुमने? कल ऑफिस का कुछ काम है, घर पर ही ले आई थी। 1 घंटे तो वो करूंगी, फिर वापस से सुबह की ड्यूटी। नंदिनी की हालत एक मशीन की तरह हो गई थी। सुबह आंख खुलते ही रसोई संभालना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस से आते ही रसोई संभालना और फिर बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ जाना, जिस कारण आजकल उसकी आंख ऑफिस में ही लग जाती थी। अरे नंदिनी उठो, मैनेजर ने देख लिया ना तो दाना पानी लेकर चढ़ जाएगा। तुम ये आजकल वर्किंग आवर्स में सोने क्यों लग गई हो? अरे यार, शादी के बाद का प्रेशर बहन, सुबह उठते ही नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, नहीं हो पाता रे सब कुछ। तो सुबह उठकर नाश्ता और दोपहर का खाना बनाना ही क्यों है? रात को ऑफिस से घर जाकर ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना ले, इतना कि अगली सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना आराम से हो जाए, या 2-3 वैरायटी की सब्जी बनाकर रख दे। अब इससे होगा ये कि तुम सुबह आराम से देर से उठ पाओगी। फाइनली नंदिनी को मिल गया था रास्ता अपने काम के प्रेशर को कम करने का। ऑफिस से घर जाने के बाद नंदिनी अच्छे खासे क्वांटिटी में आलू टमाटर की सूखी सब्जी बना लेती है। फिर कुछ सूखी सब्जी अगले दिन के लिए निकालकर बाकी में पानी मिलाकर उसे तरी की सब्जी बना लेती है, ताकि 2 वैरायटीज की सब्जियां हो जाए। ये सूखी सब्जी सुबह नाश्ते में काम आ जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये रात वाली सब्जी का ही वेरिएशन है। एक मिक्स वेज भी बना लेती हूँ, थोड़ी अभी खाई जाएगी, थोड़ी कल दोपहर में। इस तरह रात में ही डिनर के साथ साथ नंदिनी नाश्ते और दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती है। अगली सुबह नंदिनी आराम से 8 बजे उठती है। इतनी देर से उठोगी बहू तो नाश्ता कैसे बनेगा, दोपहर का खाना कैसे बनेगा? मम्मी जी, मैंने रात को ही सब्जियां काट कर रख दी थी और रात को गूथा हुआ आटा बचा भी है, बस सब्जी छौंकनी है और रोटियां सेकनी है। और इतने दिनों से काम करते करते आदत भी हो गई है मुझे,
फट से सब कुछ तैयार हो जाएगा। और इसी तरह नंदिनी अपनी नींद पूरी करने के लिए अपने ससुराल वालों को रात का बचा हुआ खाना खिलाना शुरू कर देती है। कहते हैं ना, कुछ लोगों को दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी ही थी सुषमा भी। नंदिनी को सब कुछ अच्छे से संभालता हुआ देख सुषमा से हजम नहीं हो रहा था। सुबह सुबह कौशल्या के घर। बहू रसोई में क्या करती है कि नहीं, जाकर देखा तो कर कौशल्या। अब बता, रात के गूंथे हुए आटे की रोटियां खिला रही है तुझे। रात का गूंथा हुआ आटा पिंड के समान हो जाता है। अब इससे ज्यादा प्रेशर मैं उस पर बना नहीं सकती सुषमा। खाना बनाकर दे रही है ना, वही बहुत है मेरे लिए। चाय के कप के बाहर चाय लगी हुई थी, पूरे हाथ चिप चिप करने लगे। मैं आती हूँ धोकर। इसी बहाने सुषमा रसोई में जाती है और नंदिनी को बना बनाया खाना फ्रिज से निकालता हुआ देख लेती है और मचा देती है उसके ससुराल में शोर। देख कौशल्या, ये खिला रही थी तुझे तेरी बहू, रात का बचा हुआ बासी खाना। अब समझ में आया मुझे कि तेरी हड्डियां ऐसे बजने क्यों लगे। अरे फ्रिज में रखा खाना खाएगी तो यही होगा ना। तूने मुझसे झूठ कहा बहू, इसीलिए तो आजकल देर से उठती थी, क्योंकि बस रात का खाना गर्म करने का ड्रामा ही तो करना होता था। नहीं हो रहा है तुझसे काम तो छोड़ दे। थैंक यू मम्मी जी, मुझसे सच में घर का काम नहीं हो रहा है। ऑफिस के साथ साथ घर का काम संभालना बहुत मुश्किल है। काम छोड़ दे मतलब अपने ऑफिस का काम छोड़ दे। अब से तू पूरी तरह रसोई संभालेगी। तो फिर जो 50,000 रुपए तुम्हारी बहू घर में ला रही है वो कौन देगा मम्मी? सुषमा आंटी। घर के सारे एक्स्ट्रा खर्चे, प्रीति को पढ़ाना, तुम्हारी दवाइयां लाना, ये सब किसके पैसों से हो रहा है? नंदिनी के पैसों से ही ना। शादी के लिए जो मैंने लोन ली थी, 2 महीने से उसकी EMI चुकाने की भी हालत नहीं थी मेरी। वो सब कैसे हो पाया? नंदिनी के सपोर्ट से ना। लोगों का सुनना छोड़ो मम्मी। तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नंदिनी, बहुत हो गया। कल से इस घर के खाने का काम कुक करेगी और उसके पैसे नंदिनी अपनी सैलरी से दे देगी। ठीक है मम्मी?